कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो कैंडिडेट्स करते हैं ना, तो पढ़ाई के वक्त ना उनके दिमाग में एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा चलती रहती है, वो ये कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। ये वाजिब है क्योंकि हर दिन हमारे देश में ये खबर आती ही रहती है कि फला जगह पेपर लीक हो गया, फला जगह पर पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ना नुकसान अगर किसी का होता है तो वो हमारी यूथ का है, उन कैंडिडेट्स का नुकसान होता है जो तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन अब कैंडिडेट्स को इन सब चीजों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पेपर लीक को रोकने के लिए ना एक बिल लेकर आ गई है और इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था अगर पेपर लीक करते हुए पकड़ी जाती है या फिर इस तरह के किसी भी कार्य में लिप्त पाई जाती है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको कुछ जरूरी बातों का आगे ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हुए पकड़े गए तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो चलिए आपको वन बाय वन इस बिल के जरूरी जो प्रोविजंस है ना उनके बारे में बता देते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी पेपर लीक करते हैं या फिर अगर कोई लीक कर रहा है पेपर उसके साथ शामिल पाए जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माध्यम से, तो भी आपको इस बिल के अंदर बुक किया जाएगा, यानी कि आपको सजा मिलेगी। वही वाला हाल है कि आटे के साथ साथ घुन भी पेसेगा। तो आपको एक तो पेपर लीक नहीं करना है और साथ ही उन लोगों से भी बचना है जो किसी तरह से पेपर लीक के मामले में लिप्त हैं। उसके बाद अगर आप बिना अथॉरिटी के किसी भी क्वेश्चन पेपर या फिर किसी भी आंसर शीट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको सजा मिल सकती है। यानी कि आपकी ड्यूटी लगी है किसी एग्जाम हॉल में, कोई एग्जाम हो रहा है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है या फिर एसएससी का एग्जाम है, तो एज अ इन्विजिलेटर या फिर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो एग्जाम हॉल में, तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन पेपर या फिर किसी भी आंसर शीट को एक्सेस करें। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको बुक किया जाएगा, यानी कि आपको इस बिल के तहत सजा मिलेगी। इसके बाद अगर आप आंसर शीट में किसी भी तरह का कोई चेंज करते हैं या फिर कोई भी ऑल्टरेशन करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको सजा मिलेगी। यानी कि मान लीजिए एक कैंडिडेट है, वो अपना एग्जाम देकर चला गया, आंसर शीट वहां पर रखी है, तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसकी आंसर शीट में कोई भी बदलाव करें। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 4th पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कहता है कि एग्जाम हॉल में या फिर जहां भी एग्जाम हो रहा है वहां पर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क है तो आप उस सिस्टम से, उस नेटवर्क से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सजा मिलेगी। आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप एग्जाम हॉल में किसी भी तरह के सिटिंग अरेंजमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो भी आपको सजा मिलेगी। यानी कि मान लीजिए एक कैंडिडेट की सीट यहाँ पर फिक्स की गई है और एक दूसरे कैंडिडेट की सीट यहाँ पर फिक्स है, अगर आप उनकी सीट में भी अदला बदली करते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई बदलाव करते हैं ना तो भी आपको पेपर लीक करने के मामले में सजा मिलेगी। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रोविजन की। तो अगर आप कोई भी फेक वेबसाइट बनाते हैं या फिर आप कोई फेक एग्जाम कराते हैं या एडमिट कार्ड या फिर ऑफर लेटर देते हैं तो भी आपको सजा मिलेगी। आप उसी बिल के अंदर बुक किए जाएंगे। अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो स्पेशल 26 आपने मूवी देखी होगी, वहां पर कैसे वो नकली एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, नकली भर्ती करते हैं। तो अगर आप उस तरह का कोई काम करते हुए पकड़े जाते हैं ना तो भी आपको जेल जाना होगा और साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पब्लिक एग्जाम के दौरान किसी भी कैंडिडेट को असिस्ट करते हैं, यानी कि उसको कुछ बताते हैं या फिर उससे कुछ ऐसा पर्सनली इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं एग्जाम के दौरान, तो भी आपको जेल हो सकती है और जुर्माना तो आपको भरना ही पड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप मेरिट लिस्ट में भी किसी तरह का कोई बदलाव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक लिस्ट तैयार की गई है उसमें फला फला कैंडिडेट्स के नाम है, अगर आप नामों की अदला बदली करते हैं या फिर किसी तरह का कोई भी ऑल्टरेशन करते हैं, चाहे वो मेरिट में हो या फिर रैंक में हो, तो भी आपको इस बिल के अंदर बुक किया जाएगा। तो ये मेन प्रोविजंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आप गलती से भी ये काम करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर किसी और का साथ भी देते हैं
तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कोई भी एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है उन सभी में ये वाला बिल और जो इसके नियम है वो सभी लागू होंगे। और इसके साथ ही जो एनटीए एग्जाम कराते हैं यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो या फिर वो नीट का एग्जाम हो, सारी चीजों में ये नियम लागू होंगे। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।